आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ध्वनि सिद्धांत के ऊपर। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ध्वनि सिद्धांत को बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। ध्वनि सिद्धांत को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये ध्वनि आखिरकार होती क्या है। आप सभी जानते हैं 3 प्रकार की शब्द शक्तियां पाई जाती है। पहली अभिधा, दूसरी लक्षणा और तीसरी व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति, ये शब्द शक्ति आखिर है क्या? किसी भी कविता को जब हम लिखते हैं या नाट्य को प्रस्तुत करते हैं और उन्हें जिन शब्दों में हम लोग लिखते हैं, तो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन शब्दों के माध्यम से अपनी बातों को बताते हैं, तो उन्हीं शब्दों की अपनी एक शक्ति होती है। तो उन शब्द की कुछ शक्तियाँ होती हैं जिसके अंदर वो अपने भावों को लिए हुए होते हैं और उस भाव को प्रकट करते हैं। तो वो 3 प्रकार की शक्ति होती है शब्दों के पास। तो सबसे पहली जो शब्द शक्ति है वो है अभिधा। अभिधा का अर्थ होता है जहाँ पर जो शब्द जो लिखा है उसका वही अर्थ निकले। यानी जैसे मैंने बोल दिया कि मैं घर जा रहा हूँ, तो इसका जो सीधा सा मतलब निकल रहा है कि क्या मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। तो ये तो होगी पहली शक्ति शब्द की अभिधा, जिसमें जो लिखा होता है यानी शब्द का जो अर्थ है सेम वही हम लोग ग्रहण करते हैं जो शब्दों का अर्थ है। दूसरी जो शब्द शक्ति होती है वो होती है लक्षणा शब्द शक्ति। इसका एक उदाहरण देखिए कि जैसे राहुल तो गधा है, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे शब्द का अगर शब्द बाई शब्द आप अर्थ लेंगे जैसे हमने अभिधा में लिया, तो इसका अर्थ उस तरीके से नहीं निकलेगा, क्योंकि राहुल गधा तो हो नहीं सकता, क्योंकि राहुल एक व्यक्ति है आपके क्लास में पढ़ने वाला। तो वहां पर फिर उसे जो गधा बोला गया है वो क्या है? वो एक लक्षण दिया गया है कि गधा जिस प्रकार से मंदबुद्धि होता है, ठीक उसी प्रकार से राहुल भी क्या है? मंदबुद्धि है। तो गधे की जो लक्षण है उसका उपयोग किया गया है उस शक्ति के अंदर, उस शब्द के अंदर। तो इसलिए इस प्रकार की शक्ति को क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और शब्द शक्ति एक तीसरी प्रकार की होती है जिसे कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर ना हम उसका अभिधा रूप ग्रहण करते हैं ना लक्षणा रूप ग्रहण करते हैं, उसका बल्कि तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे एक शब्द है कि सूरज डूब गया, इसका जो नॉर्मल अभिधा अर्थ निकल रहा है कि सूरज डूब गया, परंतु इसका जो एक दूसरा अर्थ निकलता है व्यंजन, जहां पर बिल्कुल ही एक तीसरे प्रकार का अर्थ निकलेगा। यदि हम किसी मंदिर के पुजारी को कहे कि सूरज डूब गया, तो इसका अर्थ वो निकालेगा कि पूजा पाठ का समय हो गया है। यही चीज अगर हम किसी और को बोलेंगे तो वो इसका एक अलग अर्थ निकालेगा। जैसे अगर किसी चोर को बोला जाए सूरज डूब गया है, तो वो क्या है? अपने आज रात की जो चोरी की प्लानिंग है उसको उसके लिए तैयारी करना चालू कर देगा, या फिर जो उसने सामान चुराया होगा उसको कहीं ठिकाने लगाएगा। तो इसी प्रकार से आप देख पाएंगे एक ही लाइन के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, और यही होती है व्यंजना शब्द शक्ति। तो ध्वनि जो होती है इसी तीसरे प्रकार की शब्द शक्ति से संबंधित है। जहां पर ध्वनि कहाँ पाई जाती है अगर आपको बताऊं ना, जैसे ये कोई लाइन लिखी पड़ी है, ठीक है, वो क्या है? शब्दों में लिखी गई होगी और उन शब्दों का अपना एक अर्थ भी होगा। तो जहां पर शब्द और अर्थ दोनों का अर्थ क्या है? गौण हो जाए, ना शब्द मैटर करे ना उस शब्दों के अर्थ, वो दोनों के दोनों क्या हो जाए? बिल्कुल खत्म, या फिर बहुत कम मैटर करे, और जो अर्थ वहां पर निकलेगा वो तीसरे प्रकार का निकलेगा। तो ऐसी जगह पर क्या पाई जाती है? ध्वनि। यानी कि वो जो शब्द है उसका भी कोई अर्थ नहीं है, और उन शब्दों से जो अर्थ निकल रहा है उससे भी हम लोग अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे, उसका एक तीसरा ही विशेष अर्थ निकलेगा जिसको हम लोग ध्वनि कहते हैं। अब यहाँ पर यह विचार करने की बात आती है कि ध्वनि जो सिद्धांत आनंदवर्धन का है, इन्हें ध्वनि सिद्धांत लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे आवश्यकता क्या थी? तो इसके पीछे आवश्यकता ये पड़ी कि इससे पहले जो अलंकार था और रस थे और रीति थी, जितने भी संप्रदाय थे पिछले, उनके अंदर उनका जो फोकस था ज्यादातर, स्पेशली अलंकार वालों का, आप पाएंगे कि जो भी काव्य या कविता लिखा जाता है वो उसके बाहरी परिवेश तक ही सीमित था। और अगर हम बात करें रसों की, तो रस के अंदर क्या होता है? रस के अंदर वो कविता के बाहरी हिस्सों से हट करके कविता के अंदर प्रवेश करते हैं, परंतु वहां पर भी दिक्कत ये है कि कई सारे ऐसी कविताएं रह जाती हैं जहां पर विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये तीनों मिलकर के क्या है? रस की निष्पत्ति करते हैं। तो ये तीनों जहां पर नहीं पाए जाते, तो वो ऐसी कविताएं भी अस्तित्व में रहती है जिनसे क्या है? एक अलग ही प्रकार का अर्थ निकलता है। तो उस प्रकार की कविताएं क्या है? रह जाती है। तो
उस प्रकार की कविताओं को भी शामिल करने के लिए उन्होंने इस ध्वनि सिद्धांत की आवश्यकता महसूस करी। और अब आगे हम जानते हैं कि ध्वनि सिद्धांत का स्वरूप आखिरकार है क्या। इसे समझाने के लिए आनंदवर्धन ने 2-3 एग्जाम्पल दी हैं, उसमें से कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर कोई दीप शिखा है यानी कि कोई लैंप, तो उस लैंप का जलना और उससे निकलने वाली रोशनी, वो दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ है। ठीक उसी प्रकार से एक जैसे जो लैंप है, लैंप क्या है, साधन है। वो साधन मात्र है किसके लिए, जिससे रोशनी निकल रही है। तो ठीक इसी प्रकार से जब कोई कविता हम लोग पढ़ते हैं, उसके जो शब्द होते हैं और उसके जो अर्थ निकलते हैं, तो वो एक प्रकार से ध्वनि का क्या है, साधन है, जिससे क्या है, वो ध्वनि निकलती है। जिस प्रकार से लैंप से रोशनी निकल रही है। एक और अन्य उदाहरण वो हम लोगों के सामने रखते हैं कि जिस प्रकार से सुंदर स्त्री के मुख पर लज्जा क्या कहते हैं, उसके सौंदर्य को और ज्यादा बढ़ाती है और उसके ऊपर क्या है, लज्जाना अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार से कवि द्वारा ध्वनि का उपयोग करना अपने काव्य में उसकी जो कवित्व है उसको और भी ज्यादा बढ़ा देता है, उसका जो महत्व है और ज्यादा बढ़ता है। अब आगे आनंदवर्धन क्या करते हैं कि ध्वनि तत्व के तारतम्यता के आधार पर समग्र काव्य को वो 3 प्रकारों में विभक्त कर देते हैं, बांट देते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि आनंदवर्धन ने कविता को क्या है, ध्वनि ही माना है, कि ध्वनि से ही क्या है, कविता बनती है। तो इस हिसाब से उन्होंने काव्य को कह लीजिए या ध्वनि को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया है, जिसमें सबसे पहला क्या है, ध्वनि काव्य, जिसके 5 भेद हैं, और दूसरा गुणीभूत काव्य जिसके 8 भेद हैं, और तीसरा है चित्र काव्य। तो इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे ध्वनि काव्य और उनके 5 भेद के ऊपर, और बाकी के जो 2 है गुणीभूत व्यंग्य काव्य, चित्र काव्य, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अब चलिए सबसे पहले वाले को ही जान लेते हैं, जो कि ध्वनि काव्य और इसके 5 भेद, जिसमें सबसे पहला है अर्थांतर संक्रमित वाच्यार्थ ध्वनि। इसका मतलब होता है जब वाच्यार्थ जो है अन्य अर्थ में या फिर व्यंग्य में संक्रमित हो जाए। वाच्यार्थ क्या होता है, वाच्यार्थ का मतलब होता है जो शब्द वहां पर लिखे गए हैं कविता के, उसको वाच्य कहते हैं, और उसके आगे लग रखा है अर्थ। तो वो शब्द और उस शब्द का अर्थ, इस दोनों को एक साथ बोलते हैं वाच्यार्थ। कोई भी कविता आप देखते हो शब्दों के अंदर होती है और उन शब्दों का अपना एक अर्थ होता है। तो इसी को साथ में शब्द और अर्थ को इन्होंने क्या बोल दिया है, वाच्यार्थ। वाच्यार्थ मतलब, वाच्य मतलब होता है जो बोला गया, और अर्थ मतलब जो उसका अर्थ निकला। तो इसको शॉर्ट में लिख दिया वाच्यार्थ। तो इस वाच्यार्थ का व्यंग्यार्थ के साथ संक्रमित हो जाना ही क्या कहलाता है, अर्थांतर संक्रमित वाच्यार्थ ध्वनि। पूरा नाम से ही पता लग रहा है वही चीज। अब एक एग्जाम्पल देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो कठोर हृदय राम हूँ, सब कुछ सह लूंगा, परंतु वैदेही सीता की क्या दशा होगी, हा देवी धैर्य रखना। तो इस उदाहरण में आप देख पा रहे होंगे कि इस उदाहरण में जो राम लिखा गया है वो वाच्यार्थ अगर उसका देखें तो दशरथ पुत्र राम है, परंतु अगर हम उसका व्यंग्यार्थ देखें तो वहां पर यह बताया गया है कि राम वहां पर एक प्रजापालक है, दुख को सहन करने वाले हैं, परंतु जो सीता है वो उस दुख को भला कैसे सहन कर पाएगी। तो जो केवल राम वाली अगर हम उस पोर्शन को यहाँ पर देखेंगे, राम की जो बात करी गई है, तो यहाँ पर राम एक उस प्रकार के व्यक्ति का गुण बन गया है जो कि दुखों को सहन कर सकता हो। ये हो गया अर्थांतर संक्रमित वाच्यार्थ ध्वनि। इसके और भी एग्जाम्पल आप लोग किताब में देख सकते हैं, पर उसका जो अर्थ है वो यही होगा, वाच्यार्थ क्या है, संक्रमित हो जाएगा व्यंग्यार्थ से। अब ध्वनि काव्य का दूसरा भेद देखिए, जिसमें लिखा है अत्यंत तिरस्कृत वाच्यार्थ ध्वनि। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो वाच्यार्थ है वो व्यंग्यार्थ की वजह से बहुत ज़्यादा तिरस्कृत हो जाएगा। इसका आप लोग उदाहरण देखिए, आपने हमारा बहुत उपकार किया है, आपकी शराफत के क्या कहने। तो इस लाइन के माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे कि वहां पर ऐसा लग रहा है कि वो उसकी तारीफ कर रहा है। देखेंगे कि वो वहां पर तारीफ नहीं कर रहा है, जो उसका अर्थ निकल रहा है लाइन का, उसका जो अर्थ है बिल्कुल उससे उल्टा है। तो इसलिए जो वाच्यार्थ है यानी कि जो शब्द है और जो उन शब्दों का अर्थ निकल रहा है वो इस व्यंग्यार्थ की वजह से बिल्कुल ही तिरस्कृत हो गया है। तो वहां पर जो अर्थ है दूसरा ही निकल रहा है, इसलिए इसे कहते हैं अत्यंत तिरस्कृत वाच्यार्थ ध्वनि। ध्वनि काव्य का तीसरा भेद देख लेते हैं, जो कि है वस्तु ध्वनि। जब व्यंग्यार्थ किसी वस्तु के रूप में प्रतीत हो, यानी कि जो भी व्यंग्यार्थ बताया जा रहा है
वो किसी वस्तु के माध्यम से हम तक पहुंचे तो उसे क्या कहेंगे? वस्तु ध्वनि। और यहाँ पर वस्तु का मतलब किसी मनोवेग से है, संकल्पना से है, धारणा से है। उदाहरण जब देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा। ये निराला की पंक्ति है और इस पंक्ति के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर उन्होंने एक विधवा की स्थिति का वर्णन किया है। वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि विभिन्न विभिन्न वस्तुओं को उदाहरण दे करके उसकी स्थिति को बता रहे हैं। यहाँ पर ये जो टूटे हुए पेड़ की जो तना है, ये किस बात का प्रतीक है? उसकी असहायता का प्रतीक है। और यहीं पर ही उन्होंने जो ये पूजा शब्द यूज किया है उसका अर्थ किससे है? पवित्रता से है। तो यहाँ पर उन्होंने उन वस्तुओं को रख दिया और उन वस्तुओं की जो एक तरीके से प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है और उनसे जो अर्थ निकल रहा है वही क्या है? उस उधर व्यंग्यार्थ हो पा रहा है। तो इसलिए वस्तु ध्वनि किसे कहते हैं? जब व्यंग्यार्थ किसी वस्तु के रूप में प्रतीत हो। ध्वनि काव्य का चौथा भेद देख लेते हैं, जो कि है जब व्यंग्यार्थ क्या है? किसी अलंकार के रूप में प्रतीत हो। यानी जो भी बात व्यंग्यार्थ कही गई है वो किसी अलंकार के रूप में प्रतीत होएगी। इसका एक उदाहरण देखिए। दियो अरघ नीचे लोटो संकट भने जाई, सुचती हवे ओरे सबे ससिही विलोके आई। बिहारी की जो पंक्ति है इसका अर्थ है, हे सखी एक कहना मानो, चौथ का चांद देख चुकी, उसे अर्घ्य भी दे चुकी, अब आओ गणेश चतुर्थी का व्रत तोड़े, जिससे और सब महिलाएं द्विधा रहित होकर चंद्र दर्शन कर सके। अर्थात उनके मन में ये शंका उत्पन्न ना हो कि आकाश पर दो चंद्रमा उदित हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उसका जो रूप है स्त्री का, जिसको वो खाने के लिए बुला रहे हैं, उसके रूप का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम उसका वाच्य अर्थ निकालें, जो यहाँ यानी कि जो शब्द और उसके अर्थ निकल रहे हैं, उससे तो यही निकल रहा है कि उसके मुख को चंद्रमा से कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर उसका जो कंपैरिजन है ये तारीफ के रूप में नहीं हो रही है, उसके ऊपर एक व्यंग्य करा जा रहा है। तो इसलिए क्या है? ये अलंकार ध्वनि है। ये सिर्फ अलंकार ना होकर के अलंकार ध्वनि हो गया। इसलिए कहते हैं कि व्यंग्यार्थ जब किसी अलंकार के रूप में प्रतीत हो तो उसलिए उसे क्या कहते हैं? अलंकार ध्वनि। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि केवल प्रतीत हो। ध्वनि काव्य का जो पांचवा भेद है वो है रस ध्वनि। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब व्यंग्यार्थ की प्रतीति विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन सभी के संयोग से क्या है वो सामने आए तो उसको क्या कहेंगे? रस ध्वनि कहेंगे। इसका एक उदाहरण देखिए। एक पल मेरी प्रिया के दीर्घ पलक, थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकल्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। अब इस उदाहरण के माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे कि आलंबन और विभाव नायक और नायिका है। आप ये देखिए कि मान लो ये नायक है, ये नायक है और ये नायिका है। नायक ने जब नायिका को देखा तो उसने ये चीज देखा कि उसकी प्रिया ने उसे एक पलक देखा और फिर तुरंत क्या है? आंखें नीचे कर ली। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये आलंबन है और जो नायक है ये आश्रय हो गया। तो जब इसने इसको देखा, इसके जो स्थायी भाव है वो जागृत हुए और इन्होंने जो पलकें उसे देखकर झपकाई तो ये आलंबनगत उद्दीपन हो गया। और उद्दीपन के अंदर भी अगर आपने मेरी रस वाली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आलंबन की चेष्टाएं हैं, तो आलंबन की जो ये बाहरी चेष्टाएं हैं यानी पलकों का देख के नीचे झुकाना, ये उद्दीपन के अंदर आ गया और इसकी वजह से इसके मन में जो रति भाव जागृत हुआ था उसे देख करके वो और ज़्यादा बढ़ गया और इसका जो स्थायी भाव था रति का वो और ज़्यादा जागृत होने लगा। अब आप उदाहरण में आगे देखिए, उसके ऐसा करने के बाद जो नायक है वो क्या करता है? वो एक तरीके से सहज से चौंक सा जाता है, पुलकित सा हो जाता है वो चीज़ें देख करके। तो उसका इस प्रकार से रिएक्शन देना ये क्या कहलाएगा? अनुभव कहलाएगा। और आप लोगों को पता है कि मैंने अनुभव क्या बताया था? आश्रय की बाहरी चेष्टाएं। तो ये आश्रय है, इसकी बाहरी चेष्टाएं वो हो गई। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विभाव आ गया, अनुभाव आ गया और संचारी भाव भी यहाँ पर है ही कि किस चपलता से, चपलता का पहले दिखना कि देखा और फिर मुंह झुका लिया, और फिर यहाँ पर लज्जा का भी जो भाव है वो भी आ रहा है।
तो ये छोटे छोटे जो भाव है संचारी भाव के रूप में सामने आते हैं। और ये तीनों चीजों का एक साथ आना, इससे व्यंग्यार्थ यहाँ पर क्या निकल रहा है कि इन दोनों के बीच में जो प्रेम है वो बना पड़ा है। तो ये उदाहरण हो गया रस ध्वनि का। पर रस ध्वनि के अंदर और भी इतनी सारी चीजें आती हैं, जिसके एक एक करके हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। सबसे पहला जो है रस वाला, इसका उदाहरण मैंने आपको दे ही दिया है यहाँ पर नीचे। और दूसरा जो है भाव, तो भाव के अंदर क्या होगा कि जिस प्रकार से संचारी भाव होते हैं वो छुटपुट, यानी कि केवल भाव थोड़ी देर के लिए आए और उस छोटे से भाव को जगा करके वापसी वो जो कविता होगी या जो लाइनें होगी वापसी खत्म हो जाएगी, केवल एक भाव को जगाएगी, पूरी तरीके से हमारे स्थायी भावों को रस में परिवर्तित नहीं करेगी, केवल छोटा सा भाव जगाएगी। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, सहे वार पर वार अनंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। तो इस लाइन के माध्यम से आप लोग एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो उत्साह का भाव है वो केवल कुछ समय के लिए हमारे मन में जागृत होता है, फिर वापसी धड़ाम से गिर जाता है। तो ये इस वाले भाव का उदाहरण हो गया। और दूसरा उदाहरण यहाँ पर देखिए, रसाभास और भावाभास। तो इसमें क्या होगा कि कुछ जो पंक्तियां आएंगी वो हमारे मन में एक भाव जागृत तो करेगी, रस का भी कभी कभार भाव जागृत करेगी, कभी हमारे मन में ये वाला जो भाव है इसको भी जागृत करेगी, लेकिन वो केवल भास मात्र होगा, यानी पूर्ण रूप से जागृत नहीं होगा, वो गलत ही तरीके से माना जाएगा। तो इसका उदाहरण देखिए आप, फिर आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। रसाभास का ये उदाहरण है कि कदली कदली है, करब करब है, हाथी की सूंड है। तो इस पदों के माध्यम से रावण क्या है, अपना प्रेम दिखाना चाह रहा था सीता माता के प्रति। और वो किस प्रकार का दिखाना चाह रहा था कि सीता उतनी ही सुंदर है जितनी एक सीता सुंदर होती है, कि उनके जैसा कंपैरिजन कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर रसाभास है। तो रावण का सीता के प्रति इस प्रकार के प्रेम को दिखाना, ये क्या है, किसी भी प्रकार का रसाभास यानी कि रस जो है हमारे मन में उत्पन्न नहीं करता। दूसरा उसी प्रकार से भावाभास का एक उदाहरण देखिए, रावण से रिलेटेड ही। इन पदों के माध्यम से सीता को लक्ष्य करते हुए रावण कहते हैं, वे पूर्णिमा के चांद के समान मुख वाली तथा चंचल और बड़ी बड़ी आंखों वाली, उभरते नव यौवन से उद्भुत हाव भाव से इठलाती रही। अब मैं क्या करूं, उसके साथ किस प्रकार मैत्री संबंध स्थापित करूं, उसकी स्वीकृति प्राप्त करने का क्या उपाय है। तो रावण की यहाँ पर ये जो चिंता दिखाई गई है, ये भी क्या है, एक प्रकार से औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि रावण का यहाँ पर केवल एक तरफा प्रेम दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पर जो ये भाव है केवल एक पक्ष है, उभयनिष्ठ नहीं है, दो तरफा प्रेम नहीं है, इसलिए भी क्या है यहाँ पर भावाभास है केवल। अगला जो यहाँ पर है भाव शांति। भाव शांति के अंदर जब भी कोई विरोधी भाव उपस्थित होता है तो उससे जो पहले वाला भाव था वो शांत हो जाएगा। जैसे ही कोई विरोधी भाव उपस्थित हुआ तो जो भाव था पहले वाला वो शांत हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अखियन ते गिरे आंसू के बूंद, सुहास गयो उड़ी हंस की नाई, यानी दूसरी नायिका का नाम सुनकर हंस की तरह उज्जवल हंसी उड़ गई। तो ये वाला उदाहरण है भाव शांति का। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं तो वो है भाव उदय। यहाँ पर क्या है कि ये शांति, भाव शांति की अवस्था में कुछ ऐसा आ जाता है जिससे क्या है, भाव जो है उदय हो जाता है, कि पहले भाव शांति की अवस्था है परंतु कुछ ऐसा उसे याद आया या कुछ उसने ऐसा देखा जिससे क्या है, भावों का उदय हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे नायिका ने अपने बिछड़े प्रीतम को स्वप्न में देखा तो प्रसन्न हो उठी, पर वह तो परदेश में है और यह कोई दूसरा पुरुष है, ऐसा आभास होते ही वह चौंक पड़ी और परेशान हो गई। तो देख पा रहे होंगे आप इस उदाहरण से कि कैसे उसके मन में भाव अचानक से दूसरे वाले उठ गए थे। ये उदाहरण है भाव उदय का। अगला है भाव संधि। इसके नाम से ही ये स्पष्ट हो रहा है कि भाव संधि यानी कि यहाँ पर एक ही समय में दो तरह के भाव एक साथ आ जाएंगे, तो वो क्या है, भाव संधि के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कृष्ण के चित्त में एक ही समय में एक और कंस को ध्वस्त करने की उत्सुकता तो दूसरी ओर राधिका से मिलने की उत्कंठा, ये दोनों भाव क्या है, हृदय के लिए एक समान चमत्कारपूर्ण है। तो इस उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट है कि कैसे एक ही टाइम पर दो तरह के भाव उनके मन में जाग रहे हैं, एक राधा से मिलने की उत्कंठा और दूसरी ओर कंस को ध्वस्त कर देने की क्या है, उत्सुकता। तो ये दोनों तरीके की इसमें पाई गई। अब जो लास्ट और आखिरी है
भाव सबलता। इसके अंतर्गत क्या होता है भाव सबलता के अंतर्गत कि हमारे मन में जो भाव आता है जो तो तुरंत एक नया भाव आएगा और इस पहले वाले भाव को खत्म कर देगा, और जो भाव आते हैं वो चमत्कारपूर्ण स्थिति पैदा कर देते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए इसका भी। हे सखी, कृष्ण से मिलन सुखदायक तो है, पर ये ग्रामवासी हाय तौबा मचाने वाले हैं। तू कहे तो सब शंकाओं और भीतियों को त्याग कर, लोगों की नजरें बचाकर उसकी ओर भाग खड़ी हों। तो आपने इस उदाहरण के माध्यम से देखा कि कैसे एक के बाद जो एक भाव ये आ रहे हैं, ये चमत्कार की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो ये हो गया रस ध्वनि के अंदर का व्यंग्यार्थ के 8 भेद। तो इस वीडियो में हमने जान लिया ध्वनि काव्य के 5 भेद। आने वाली वीडियो में हम लोग गुणीभूत व्यंग्य काव्य जानेंगे और चित्र काव्य। तो वीडियो में आप अभी तक बने हुए तो इसे एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।